हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और भी बूस्ट अप करेगी और जिसके कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है तो आप इनको यूज़ करके उसकी प्रेजेंटेशन को और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप सबने देखी हुई है, ठीक है, आपने अपने कोर्स में पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और जनरली ये कैसे लगाई जाती है कि टू डिफरेंट कंटेनर के अंदर दो अलग रोड रखी जाती हैं और यहाँ पे आप एमीटर लगा देते हैं, कंडक्टिंग वायर लगा के इस पर एमीटर आपने लगाया होता है और दोनों कंटेनर का जो सॉल्यूशन है उसको आपने सोल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? एनोड होती है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और राइट हैंड साइड में कैथोड होती है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आईयूपीएससी कन्वेंशन में है ऐसा। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड में रखी जाएगी रोड वो आपकी हमेशा एनोड मिलेगी, लेकिन आजकल पेपर में या सैम्पल पेपर में आपने देखा होगा कि रिवर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब भी आईयूपीएससी के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देगा तो आपको लेफ्ट में एनोड ही मिलेगी। तो ये एक बैटरी है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कह रहे हो, सॉरी सेल्स के अरेंजमेंट को ही बैटरी कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बनाया है, यही इसमें पूछा गया। इसने कहा है कि एनोड का क्या काम है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, तो उसके ऊपर क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो रहा होता है। यही रोल आप लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कैथोड पे क्या होता है भाई? कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो रहा होता है, तो यही रोल बताएंगे आप कैथोड का। उसके बाद आता है व्हाट इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को आप ईएमएफ या सेल पोटेंशियल कहते हो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहीं से तो निकाल पाते हैं। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, उसको आप ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज अ पॉजिटिव सेल पोटेंशियल इंडिकेट। जो पॉजिटिव सेल पोटेंशियल आता है, मीन्स आपने कोई सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, जैसे डेनियल सेल में 1.10 वोल्ट होता है। तो ऐसे जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो और अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आती है, इसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या शो करता है कि वहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो खुद से हो जाएगी। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। जबकि नेगेटिव सेल पोटेंशियल आपको क्या बताता है कि आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। सपोज दैट आप नॉन स्टिक्वेशन से आपने क्या कैलकुलेट किया है? सेल पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो आप वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि ये नेगेटिव सेल पोटेंशियल शो कर रहा है कि रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? जैसे आपके सिलेबस में आप एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ते हो, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होती हैं? आपको टू रोड्स चाहिए होती हैं। सेल पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो आप एक इंडिविजुअल सेल का तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हमने किसको कंसिडर किया हुआ है? हाइड्रोजन को कंसिडर किया हुआ, और ये जरूरी होती है क्या करने के लिए? ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डेल जी नॉट के जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ई नोट सेल में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो आप सबने पढ़ा हुआ है कि जो डेल जी नोट होता है वो किसके बराबर होता है? वो माइनस एन एफ ई नोट के बराबर होता है, यही है। ठीक है, एक आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा गिब्स फ्री एनर्जी का, क्या वाला? कि भाई माइनस आर टी एल एन के सी। ओके, ये आपने रिलेशन कर दिया इसका कांस्टेंट के साथ, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दो। आपने कहा माइनस एन एफ ई नॉट इक्वल हो जाएगा किसके? माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल।
कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है, तो ये भी स्पेशल टाइप की गैल्वेनिक सेल ही होती हैं। ये 2 हाफ सेल्स को कंटेन करता है, इसमें भी 2 हाफ सेल लगी हुई होती हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या खास बात है इसमें, इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रोड तो सेम मटेरियल की बनी हुई होती हैं, लेकिन कंटेनर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेंगे, डिफर करेंगे, डिफरिंग इन कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल वो होती हैं दैट कंप्राइज्ड ऑफ 2 हाफ सेल विद द सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोला जाता है। यह आपको प्रदीप्स बुक में स्टार्टिंग में मिल जाएगा, जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। आगे आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कैप एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 और अपोन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है। तो यूनिट आप बनाइए, देखिए जो ये कापा है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में इसकी यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपने लगा दिया पर मोल। तो अब इसको सोल्व कर लें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपके पास क्या आ जाती है, यूनिट आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी की। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं कि जब आपने क्या किया है, वाटर के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला है जो कि वहाँ जाके आयन बनाने वाला है, ठीक है, आयन्स बनाएगा। जैसे कि NaCl है, तो NaCl एक्वस मीडियम में क्या बनाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जिससे आपके पास आयोनाइजेशन हो गई, आयन बन गए, और ये वाला सॉल्यूशन अब आपका कंडक्टिंग होगा, है ना, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहोगे। इसने ये पूछा है कि कौन से फैक्टर इसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, ओके। सॉल्यूशन की विस्कोसिटी अफेक्ट करेगी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कि कितना विस्कस सॉल्यूशन आपने बनाया है, तो वो अफेक्ट करेगा। इसके अलावा और क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है इसको, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन भी अफेक्ट करेगा, ठीक है ना, कि आप कितना वाटर डाल रहे हो सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इसकी कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो ये आपका फेराडे लॉ से है। जो फेराडे फर्स्ट लॉ है वो आपको बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये कब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा, ध्यान से देखना जरा। देखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप लिख सकते हो I इंटू टी, यही है ना। तो अगर मैं 1 एम्पियर करंट पास करूं 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा W है वो किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर आ जाएगा, और इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से नोट करने की ज़रूरत है। आगे आते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैटरी। बैटरी का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं, तो देखो बैटरी के अंदर क्या रहता है, इसमें केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो बैटरी का क्या फंक्शन आप बताएंगे, इट स्टोर्स केमिकल एनर्जी एंड कैन कन्वर्टेड इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर उस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किसको कहते हैं, आई थिंक आप सबको मालूम होगा। ये वो बैटरीज होती हैं जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, इनमें रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होगी और उसके बाद ये डेड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी हैंड वॉच हो गई, आपकी क्लॉक हो गई, रिमोट हो गया, इनमें जो सेल डाले जाते हैं उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, तो आप एक बार ही उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, अनयूज़ कर दिया जाता है। जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर फिनिश हो जाती है, वो फिर वर्किंग नहीं रहते, तो उनको आप प्राइमरी बैटरी कहते हो। उसके बाद आपके पास आता है, अच्छा ये प्राइमरी बैटरी का एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ड्राई सेल, और इसके अलावा एक और होती है मरकरी सेल। उसके बाद आता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी किसको कहेंगे कि जिनको बार बार रिचार्ज करके आप यूज़ में लाते हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपके घरों में जो इन्वर्टर यूज़ हो रहा है वो है, तो उनको क्या करते हो कि अगर मान लिया जाए वो डेड भी हो जाते हैं, तो आप उनको इलेक्ट्रिसिटी दे के और वापस से क्या कर लेते हो, रिचार्ज कर लेते हो। तो इस चीज़ को इसको आप सेकेंडरी बैटरी कहते हो कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन उसमें बार बार होती रहेंगी।
उसके बाद आता है व्हाट इज़ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, देखो फ्यूल से ही समझ आ रहा है फ्यूल क्या है। फ्यूल के साथ एक प्रोसेस जुड़ी हुई है, कंबशन। कंबशन मतलब जब फ्यूल को आप जलाओगे तो वहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, जिसको आप हीट एनर्जी कहोगे, उस हीट एनर्जी को ही आप केमिकल एनर्जी में बदलते हो। कौन से डिवाइस के थ्रू? फ्यूल सेल के थ्रू। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ अ फ्यूल, उसी एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इस अरेंजमेंट को या फ्यूल सेल कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? ईटिंग अवे ऑफ मेटल, मतलब कोई भी मेटल है आपका, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग हियर आयरन, तो जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जाता है, जब इसको एयर में छोड़ दिया जाता है फॉर सम टाइम, तो ये वहाँ से एटमॉस्फेरिक गैसेस या फिर मॉइस्चर या फिर कुछ एसिड के कांटेक्ट में जाता है, और जिसकी वजह से इसकी सरफेस के ऊपर आप एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखते हो। ओके, फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसकी सरफेस के ऊपर बन जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? रस्ट कहते हो। तो इससे आपकी मेटल की जो अपर सरफेस है वो खराब हो जाती है, इसीलिए हम बोलेंगे ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज इज कॉल्ड कोरोजन। कैसे प्रिवेंट करेंगे भाई? ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो आपका मेटल है उस मेटल की सरफेस को कवर कर दिया जाए, मतलब बैरियर प्रोटेक्शन लगा दो, आप कोई पेंट लगा दो या ग्रीस लगा दो, जिससे क्या हो कि मेटल की सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एटमॉस्फेरिक गैसेस के। ओके, और क्या कर सकते हैं आप? गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, आप लेयर चढ़ा सकते हैं किसी मोर रिएक्टिव मेटल की। ओके, ये वाली चीज़ें करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो मेटेलिक क्या होगा? मेटेलिक में जैसे आप मेटेलिक वायर जो होती हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से क्या होता है? करंट कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। समझ आ गई बात? तो आप कहेंगे कि मेटेलिक कंडक्टेंस कहाँ पे पाई जाती है? मेटल्स के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कहाँ मिलेगी? सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन में क्या बने होंगे? आयन बने होंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, तो वो करंट को कैरी कर रहा होगा। यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। आफ्टर देन व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? तो देखिए, जब आपके पास सपोज दैट एक सॉल्यूशन है, ओके, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने कुछ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपने ली हुई है, तो अभी फिलहाल इसके पास जो कंडक्टिविटी है उसको आप मोलर कंडक्टिविटी कहोगे। अगर आप इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दो मैक्सिमम लिमिट तक, अगर आप इसका डाइल्यूशन कर देते हो मैक्सिमम लिमिट तक, तो अब जो नई कंडक्टिविटी आएगी उसको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हो। तो आप कहोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी निकाली जाती है मोलर कंडक्टिविटी, उसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, और ये डीएचओ इक्वेशन में आप इसको देखते हो, डिबी हकलोन्स अगर इक्वेशन में आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, इसके ग्राफ भी बनवाए जाते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं कापा को, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं गैप ई क्यू को। तो क्या रिलेशनशिप है? सबको याद आ गया होगा कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो इक्वल है कापा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हो आप? नॉर्मेलिटी में लेते हो। तो ये रिलेशनशिप है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको वैसे लग रहे हैं कि बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टर्म्स आपको वैसे भी क्लियर होनी चाहिए। आप चैप्टर में बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ जाते हो, आप क्वेश्चंस कर लेते हो, न्यूमेरिकल कर लेते हो, लेकिन जब ये छोटी टर्म आती है तो आप इन्हीं को डिफाइन नहीं कर पाते हो। बिल्कुल चैप्टर को रूट टू टिप करना है, पहले बेसिक टर्म्स को पढ़ना है, डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए आपको, चीज़ों का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप बड़े वाले जो क्वेश्चंस है वो तो आप इजीली कर ही जाओगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ कंटेंट था मेरे पास। होप दैट कि आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। थैंक यू सो मच।